राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको राधा अष्टमी की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, राधा अष्टमी का पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा करने का विधान है। माना जाता है इस दिन राधा जी की पूजा करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन राधा जी की पूजा अकेले नहीं की जाती। राधा अष्टमी के दिन राधा जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। राधा अष्टमी के दिन से ही 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत होती है। राधा अष्टमी व्रत और महालक्ष्मी व्रत करने से परिवार धन धान्य से परिपूर्ण होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन राधा अष्टमी की कथा सुनने मात्र से ही सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि, पारिवारिक सुख और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी की कथा। भगवान श्री राधा कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं। एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गईं। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को दुख पहुंचाते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे और बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से बिलख रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे देवी, यह शाप नहीं है, अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। यह सब श्री राधा कृष्ण जी भगवान जी की ही लीला थी। शास्त्रों में श्री राधा के अवतरण की भी 2 कथाएं हैं। उसमें से पहली कथा इस प्रकार है। नृग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगे। श्री राधा के अवतरण की पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है। उसके अनुसार श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी कि जीवन शक्ति।
भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जह राधा तह कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहो, समुझी करहु यह प्रश्न। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रास सुनता हूँ उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा का नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ है। श्री कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। श्री भागवत में राधिका प्रसंग, तीनों लोक के तारक, भगवान श्री कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय उसे आराधिका का है, जो पहले राधिका बने, इसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधा, भागवत में आपकी भूमिका क्या होगी? राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट उल्लेख न होने का कारण एक कथा यह भी है कि श्री सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं, सुखदेव जी राधा जी के पास शुक रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन श्री राधा ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह शुक बहुत ही मीठे स्वर बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी के गुरु, और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे? कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपना हृदय का इतना विस्तार किया कि सारा ब्रज उनका हृदय बन गया। श्री राधा कृष्ण के प्रेम की था पाना संभव नहीं है। कुरुक्षेत्र में श्री राधा के आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मणी जी गर्म दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती हैं। कृष्ण स्मरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती हैं। रुक्मणी देखती हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खौलते तेल से जल गए हों। वे पूछती हैं, ये फफोले कैसे पड़े? श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं, तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण को हु तत्व ब्रजभानु की किशोरी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती। वास्तव में श्री राधा कृष्ण एक ही देह हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा जी की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। स्कंद पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। इसी कारण भक्तजन सीधी साधी भाषा में उन्हें राधा रमण कहकर पुकारते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं राधा में और राधा मुझ में बसती है। यदि श्री कृष्ण के साथ से राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व माधुर्यहीन हो जाता है।
राधा के ही कारण श्री कृष्ण राशेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा भगवती राधा का नाम लिया जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। राधा का प्रेम निष्काम और निस्वार्थ है। उनका सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है, लेकिन वे बदले में उनसे कोई कामना की पूर्ति नहीं चाहती। राधा हमेशा श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए उद्यत रहती हैं। इसी प्रकार मनुष्य जब सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ कृष्ण प्रेम में लीन हो जाता है, तभी वह राधा भाव ग्रहण कर लेता है। तभी तो श्री कृष्ण के सामीप्य के लिए हर कोई राधा रानी का आश्रय लेता है। नारद पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता, उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।